हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 5 जुलाई के तीनों शिफ्ट के हम क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और चैनल सब्सक्राइब हमारे ज़रूर करें, जिससे कि मुझे सपोर्ट और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है कि भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता था। यह हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को हम लगा रहे हैं। तो यह लता मंगेशकर जी को। तो चलिए, और अगला क्वेश्चन जो हमारा है, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो यह सारनाथ में, सबको पता होगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा था। यह पूछा था NaHCO3। 2018 का हॉकी विश्व कप किसने जीता। तो यह कौन जीता था, बेल्जियम ने। और इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रकार है पूछा है। तो इसमें ऑप्शन हमको नहीं मिला था, इसलिए नो ऑप्शन हम लिख दिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करें। इनमें से कौन सी वस्तु पानी में नहीं घुलती। तो ये चौक। और पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। संतूर। वाद्य यंत्र एवं वादक से CHSL में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो MTF में आएंगे, हम बताए थे पहले ही। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष तथा महिलाओं का जो लिंगानुपात मतलब कितना है। तो 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। सॉरी, यहाँ 943 होना चाहिए, 83 यहाँ लिखा है। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लें। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना किस लिए चलाई गई। तो इसका ऑप्शन हमको नहीं मिल पाया था, तो आप लोग इसको याद करके जाएं कि योजना से क्वेश्चन आ रहे हैं। और 1846 की संधि अंग्रेजों तथा किसके बीच हुई थी। तो सिखों के बीच हुई थी, तो ये आप देख सकते हैं। और 2023 पुरुषों तथा 2023 पुरुषों का FIH हॉकी विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो उड़ीसा में। और जो अगला क्वेश्चन है, RRB का वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है। तो 1 जुलाई से अगले साल 30 जून तक यह चलता है। तो जो हमारा जो अब अगला क्वेश्चन है, जो अगले पेज पे चलते हैं, ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो उड़ीसा से। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11। लेकिन जब मौलिक कर्तव्य जब बने थे तो उस समय 10 ही थे। तो अगर मूल में पूछे कि मूल समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो 10, ये क्वेश्चन आ सकता है। जगन्नाथ मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। तो बंजारा हिल। रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई। तो गयासुद्दीन बलबन ने। भारत में वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है। तो विवेक जोशी। तो बतुकम्पा महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। बतुकम्मा महोत्सव भारत किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह है तेलंगाना। कोणार्कासुर मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा में। तो ये हो गया। और चलिए अब अगले पेज पर चलते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो असम में। हम बहुत थक गए इसलिए मतलब पढ़ने और बोलने में थोड़ा सा। जो अगला जो अब हमारा जो दूसरा शिफ्ट है वो अब शुरू हो रहा है। तो गोरा नामक उपन्यास किसने लिखा। तो ये गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, कौन बोला था। तो बाल गंगाधर तिलक। JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी। शांति श्री धूलीपुरी पंडित। गिद्धा किस राज्य का नृत्य है। तो यह पंजाब का। भंगड़ा, गिद्धा, ये सब पंजाब के नृत्य हैं। बूंदी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो राजस्थान। UEFA चैंपियनशिप 2020 के विजेता FC बेयार्न म्यूरिख ऐसे करके कुछ लिखा था, तो हमको समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने इसको लिख दिया जैसे जो लिखा था। तो मतलब आप इससे समझ सकते हैं, UEFA चैंपियनशिप 2020 का ये क्वेश्चन आया था। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी स्पोर्ट्स के काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। NaCl का रासायनिक नाम पूछा था। तो सोडियम क्लोराइड। क्वाशियोरकम बीमारी किसकी कमी से होता है। तो यह प्रोटीन की। और जो हमारा जो अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, 2011 की जनगणना में किस महानगर की जनसंख्या सर्वाधिक थी। तो मुंबई। और जो अगला क्वेश्चन हमारा है, म्यांमार भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह है पूर्व। किस तरफ स्थित है पूछा था, तो यह है पूर्व में। और कानून
के समझ समानता का अधिकार अगर पूछा था तो यह अनुच्छेद 14 में है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि और सारे क्वेश्चन जो आए थे सेकंड शिफ्ट में। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किसके लिए चलाई गई थी? तो यह चलाया गया था वृद्ध लोगों के पेंशन के लिए। FIDE 17 ओलंपियाड 2022 भारत में कहाँ आयोजित हुआ था? तो चेन्नई में। बजट 2022-23 में कितनी राशि को आयकर फ्री किया गया? तो मतलब किया नहीं गया था, जो टैक्स जो स्लिप थी उसमें कोई चेंजिंग नहीं थी। 2.5 लाख रुपए से अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आपको मतलब कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा। मतलब एक साल अगर सालाना अगर 2.5 लाख अगर आप कमाते हैं इससे कम तो आपको कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा। गुसाड़ी नृत्य शैली में किसे 2020 में पद्म श्री मिला? तो इसका ऑप्शन हमको नहीं मिल पाया था। और इनमें से कौन कायंत्री चट्टान के उदाहरण है? तो संगमरमर। तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो अशोक के और अनंत पद्मनाभन, इन दोनों के बीच में हुआ था। अशोक महान और अनंत पद्मनाभन के बीच में हुआ था कलिंग का युद्ध। इसी के बाद अशोक लड़ाई न करने की कसम खाए थे। और 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए ऑस्कर अवार्ड किसको मिला? तो AR रहमान। कौन सी एयरलाइन कार्गो तथा यात्री दोनों के लिए यूज होती है? नो ऑप्शन, इसमें कोई ऑप्शन नहीं था मुझे। डोनेट ए पेंशन स्कीम किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया? तो श्रम मंत्रालय, भारत सरकार। अब थर्ड शिफ्ट में आ जाते हैं कि थर्ड शिफ्ट की जो क्वेश्चन थे क्या थे? भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। यामिनी किस मूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। इनमें से कौन से व्यक्ति तबला वादन से संबंधित हैं? तो पंडित संबंधित नहीं है। पंडित शिव कुमार शर्मा। वैदिक काल में राजा अपनी प्रजा से कितना कर वसूलते थे? तो कृषि की जो उपज होती थी उसका 1/6 राजा लिया करते थे। और जो अगला जो क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा में महात्मा गांधी का सहयोग कौन किए थे? तो उसमें सरोजिनी नायडू। IPL 2021 तक एक पारी में सर्वाधिक रन स्कोर करने का रिकॉर्ड किस टीम के पास था? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास। तो चलिए देख लेते हैं और सारे क्वेश्चन। बराक ओबामा की आत्मकथा पूछा था, तो ए प्रॉमिस्ड लैंड था, ई नहीं, ए प्रॉमिस्ड लैंड। झूम कृषि को किस देश में कोनुको के नाम से जाना जाता है? तो वेनेजुएला में। सागा दाव किस राज्य का त्यौहार है? तो सिक्किम का। 2008 बीजिंग के ओलंपिक में भारत की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था? तो बॉक्सिंग में विजेंद्र सिंह। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता पूछा था, तो 94%। मार्च 2022 में IRDAI के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? देबाशीष पांडा को। नर्मदा नदी किस राज्य में बहती है? तो मध्य प्रदेश और गुजरात में। भारत के PM की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इजीएस्ट क्वेश्चन है। और मौलिक अधिकारों के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी कराना प्रतिबंधित है? तो अनुच्छेद 24 के तहत। अभी एक पेज पे यही 2 क्वेश्चन और हैं। कुड़ाल के त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। और दिल्ली के उस सुल्तान का नाम पूछा था जिसने खुद को ईश्वर की छाया बोला था, तो यह बालबन। बस हमको इतने क्वेश्चन मिले थे और यही लगभग सारे क्वेश्चन हो गए थे, कुछ क्वेश्चन छूटे थे। तो अगर आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम क्या करेंगे, रात को, आज तो थोड़ा लेट हो गया है, तो रात को तीनों शिफ्ट के हम क्वेश्चन एक वीडियो में दे दिया करेंगे। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं कल हम एनालिसिस वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।